नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हमेशा की तरह एक नए विषय पर आज हम यह वीडियो लेकर प्रस्तुत है। विषय का शीर्षक तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि भूत और पिशाच होते क्या है। अब यह जो चीजें हैं या यह विषय जो है ये थोड़ा एक डार्क शेड रखता है। काफी लोग मानते हैं, काफी लोग नहीं मानते हैं। दोनों ढंग के लोगों से यह कहना चाहेंगे कि हम लोग क्या मानते हैं। कुछ लोग है ऐसा मानते हैं और कुछ लोग नहीं है ऐसा मानते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तभी पड़ सकता है कि आप जानते क्या है। मान्यता कुछ भी हो सकती है, जानना बहुत आवश्यक होता है। इसी विषय को अगर हम थोड़ा सा जानने की दृष्टि से देखें तो अब तक जो हम सुने हैं इन विषयों में, उसमें भूत क्या है तो 2 या 3 प्रकार भूत में हम समझते हैं। एक तो काल को भूत के नाम से जाना जाता है, पास्ट टेंस, भूतकाल, ठीक है, जो बीत चुका है वह भूत। दूसरा हम कहते हैं भूत आविर्भूत, माने जो हो गया है, जो प्रकट हो चुका है। भूत का दूसरा एक अर्थ यह भी होता है जैसे पंच महाभूत है ना, तो जो अस्तित्व में है, होकर आ चुका है, जो प्रकट ही हो गया है, उसको भी भूत कहा जाता है। और तीसरा भूत विशेष, माने जिसको हम कहते हैं कि जो बीत चुका लेकिन अभी छूटा नहीं है। जिस जीव से या आत्मा, वास्तविकता में शास्त्रीय दृष्टि से हम आत्मा इस शब्द को अगर देखें तो उसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है, लेकिन अभी अपने जीव को ही आत्मा नाम से समझ लीजिए। जिस आत्मा से शरीर छूट गया है लेकिन वह अभी भी बनी हुई है, उसको भूत कहा जाता है। तो क्या ये होते हैं? और दूसरा विषय आता है पिशाच पे। ये भी लगभग ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा एकाध कुछ चीजें इनमें अलग, ऐसा कहा जाता है। तो ग्रंथों में अगर हम देखें तो इसके बारे में काफी विस्तृत चर्चाएं भी दिखती है। आपको बहुत सारे नॉवेल्स भी मिल जाएंगे जो केवल भूतों पर बने हुए हैं। लिखने वालों को उसके बारे में कितनी जानकारी है वो चीजें अलग हैं, लेकिन नॉवेल्स तो ऐसे भी केवल एंटरटेनमेंट को ध्यान में रखकर ही लिखे जाते हैं। हम यहां चर्चा करेंगे कि क्या ये वास्तविकता में होते हैं या बस एक मनगढ़ंत कहानी है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो देवता हैं इनको मानते हैं लेकिन भूत प्रेत को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत पिशाच आदि पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं लेकिन देवताओं पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तो ये दोनों चीजें ऐसी हो जाती हैं जो ये कहते हैं कि भाई फल आया है, फल तो है लेकिन पेड़ नाम की कोई चीज नहीं होती। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि पेड़ है लेकिन उसको फल लगेगा, ये जरूरी नहीं होता। हाँ, अपवादात्मक ये चीजें सही होती है, लेकिन फल की उत्पत्ति पेड़ से ही है भाई, और फल के अंदर जो बीज है उसी से फिर से पेड़ बनने वाला है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर है। अतः जब हम बिल्कुल अस्तित्व विहीनता से देवता, माने थोड़ी देर के लिए आप इसको ऊर्जा के संबंध में एनर्जेटिकल पद्धति से अगर समझ ले तो 0 पॉइंट से पॉजिटिव की तरफ जाने वाले जो ऊर्जा तरंग हैं उनको हम देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा साथ चलता है, या तो न्यूट्रल होता है। तो जब पॉजिटिव के तरफ आप बढ़ेंगे तो साइमल्टेनियसली निगेटिव की तरफ भी कुछ बनता है। तो वो जो निगेटिव की तरफ बनता जाता है उसी को भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस आदि नाम से हम लोग जानते हैं।
उदाहरण के लिए ये सब भौतिकता से जुड़ी हुई ही चीजें हैं, पराभौतिक होते हुए भी भौतिकता ही इसका आधार है, क्योंकि भूत वही बनेगा जो मर चुका है। मरने के लिए उसको जिंदा रहना आवश्यक है ना, जो जिंदा है वही तो मरेगा। अगर मरा ही नहीं तो भूत में वो बनेगा कैसे? तो वो जिंदा है तब तक उसकी खुद की कुछ विचार है, उसकी खुद की कुछ मान्यताएं हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वो मान्यताएं उसने कहीं सीखी है, शास्त्रानुसार है या विरुद्ध है, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन कुछ है मान्यताएं। उन मान्यताओं को लेकर वो जी रहा है और उस मान्यताओं की दृष्टि से या उसकी जीवन पद्धति की दृष्टि से उसकी कुछ डिजायर्स, कुछ इच्छाएं जग चुकी है, हो चुकी है। अब प्रकृति में तो भिन्नता है ही, जिसको हम भेदभाव कहते हैं वो भेदभाव नहीं है, वह विविधता है, भिन्नता है। कोई बहुत जिद्दी हो, कोई बहुत शिद्दत से किसी चीज को चाह ले और उसको प्राप्त करने की विधि में ही, उसको प्राप्त करने के प्रयत्नों में ही अगर उसका शरीर छूट जाए तो क्या होगा? एक दूसरे उदाहरण से बस समझ लीजिए तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या होगा। कोई गाड़ी है, वो ढलान पर है, माने उतार पर है। मराठी में उतार कहा जाएगा, हिंदी में ढलान कहा जाएगा। उस ढलान पर जाते हुए अचानक उसका ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? गाड़ी वहीं पे रुकेगी या आगे चलती रहेगी? इंजन भी आप बंद कर दो फिर भी वो आगे जाएगी ही। उसको रोकने के लिए दूसरा कोई पर्याय नहीं होगा। वो जब तक समतलता उसको ना दिखे या बीच में कोई ऐसा बड़ा अवरोध ना आ जाए जो उसको रोकने में समर्थ हो, तब तक वो गाड़ी जाती रहेगी। ठीक इसी ढंग से यह ऊर्जा जो इस शरीर को या उस प्रत्यक्ष शरीर को चला रही थी, वह ऊर्जा अपने पूरे ताकत में थी, लेकिन बीच में शरीर ही छूट गया तो वह ऊर्जा कहां गई? वो ऊर्जा वैसे ही बनी रहेगी। और जब तक उसमें या तो ज्ञान का प्रकाश ना आ जाए या उसका उद्धार कर दे इतने ताकत वाली शक्ति उससे ना टकराए, ये दोनों संभावनाएं जब तक नहीं है तब तक वह ऊर्जा, याद रखिए एनर्जी का सिद्धांत, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफरेबल। तो वह ऊर्जा बनी रहेगी उसी प्रकार में, उसी ढंग से वो बहती रहेगी और चक्कर काटती रहेगी। इसी को जन्मों जन्मों के फेरे कहते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्त्रियों ने खुले बाल रख के नहीं घूमना चाहिए, पुरुषों ने इस ढंग से इस समय पे नहीं जाना चाहिए। उसके अलग अलग टांजा है, उस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो क्या भूत और प्रेत होते हैं या पिशाच होते हैं? इसका उत्तर हाँ या ना में निश्चित इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह सापेक्षता है, कंडीशनल है चीजें। और कंडीशनल क्या है? ये पूरा जगत ही कंडीशनल है ना। जब तक रोगी नहीं होते हम तब तक दवाई है या दवाई नाम की कोई चीज होती है ये मालूम ही नहीं पड़ता। तो जिस दिन बुखार आ जाएगा उस दिन दवाई की जरूरत पड़ती है। तो जिस दिन इन किसी ऊर्जा का आघात हम पर होगा तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और जिनको भी बहुत ज्यादा, जो साइंस के ही बिल्कुल लट्टू बने हुए हैं साइंस पर ही, जिनको ऐसा लगता है कि बस विज्ञान से ही यहाँ सब कुछ है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि विज्ञान नाम की कोई अलग चीज नहीं है धर्म को छोड़कर। उसका एक अलग वीडियो मेरा बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है। कैसे? धर्म है आपका अस्तित्व और गुणवत्ता, और उसी गुणवत्ता पर कार्य करने वाले शास्त्र को विज्ञान कहा जाता है। जैसे अग्नि में आग और उष्णता अगर है तो ही उस पर कार्य विज्ञान कर पाएगा। मिट्टी में वो मॉलिक्यूल्स है तो ही मिट्टी पर काम विज्ञान कर पाएगा। विज्ञान को कुछ वस्तु चाहिए जिसको वो चिरफाड़ कर सके, और वो वस्तु का अस्तित्व ही धर्म है। तो भूत होते हैं या नहीं ये मैंने आपको बताया। हमारी ही ऊर्जा जब अत्यंत ऋणात्मक हो जाए, अत्यंत निगेटिव हो जाए, और उसी अवस्था में अगर किसी का शरीर छूट जाए तो वो उस योनि को प्राप्त होंगे। पिशाच
इसी का एक अलग विभाग है जो थोड़े स्वभाव में और अधिक क्रूर होते हैं, या रक्तपान करना ही जिनका स्वभाव होता है। बहुत ज्यादा जिद्दी और तकलीफ देने पर जो लोग उतावले होते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद में यह योनि प्राप्त होती है। तो भूत और प्रेत पिशाच ये होते हैं। अगर देवता है तो भूत प्रेत पिशाच भी है, अगर भूत प्रेत पिशाच नहीं है तो देवता भी नहीं है। लेकिन देवता तो है, क्योंकि हमें उनका अस्तित्व मालूम होता है। सूर्य नारायण देव है, वो है ना, वो है, इसलिए तो दिन चल रहा है। तो इसी ढंग से यह भी शक्तियां होती है। अब क्या इसकी अनुभूति है, इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा अपना और अपने निजी लोगों का, अपने नजदीकी लोगों का। सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।